सबको मेरा नमस्कार। आज के कुछ सुविचार। आज बहुत बड़ी अमावस है। ये अमावस जो है बहुत सालों में आई है। सुबह से व्हाट्सएप पे तरह तरह के जो हैं सबके जो विचार आ रहे हैं, लेकिन अमावस आई है, इसमें जो है अमावस हमारे उन लोगों के लिए होती है जो कि दुनिया से चले गए हैं हमारे अपने, और उनको जो है याद करना हमारा परम कर्तव्य होता है। उनके नाम से दया धर्म अच्छे काम करना भी होता है। आज सुबह से मैं लोगों के सुन रही हूँ कि अमावस पे ये कर लीजिए, अमावस पे वो कर लीजिए। सब गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके विचारों को पे से भी सहमत हूँ, लेकिन मेरे विचार ये हैं कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छे काम करते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा कर्म है, दान है। अब आप दान खूब करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन दान उनको करिए जिनको की ज़रूरत है। लेकिन आज के समाज में, हमारे समाज में उल्टा हो रहा है। वृद्ध लोग भूखा पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, घर से बाहर है, सेवा में लिए सड़कों पे छोड़ दिया है। तरह तरह की आज व्हाट्सएप पे आए हैं, जिसको देख के मन बहुत अशांत हुआ है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और वृंदावन में भी बहुत सी संस्थाओं के मैसेज और सब कुछ आया हुआ है, जहाँ पर माँओं को ऐसे बुरी तरह से छोड़ दिया है। ऐसे मत करिए, क्योंकि अमावस आपको यही समझाती है, और अमावस का यही मेन वो भगवान का भी लक्ष्य है कि आप जो है अपने बड़े लोगों के लिए कुछ करिए। ये नहीं कि आपने दान ही बहुत करना है या कुछ भी करना है, नहीं, उनके नाम से थोड़ा जाप भी करिए और भगवान से मांगिए कि वो जहाँ कहीं भी है उनकी आत्मा शांत रहे। ये तो वो उन लोगों के लिए है जो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो दुनिया में भी है और इधर उधर धक्के खा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। और ये कदम हर एक को सोचना चाहिए। थोड़ा अगर एक घर से भी एक वृद्ध माँ के लिए भी खाना जाता है तो वो बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो पैसे में इतने वो हो गए हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि हमारी माँ भूखी है। हम तो अपने खाने में पेट भरने में लगे हुए हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जो कि अनिष्ट हो रहा है। मैं तो खैर किसी को नहीं ये कहती, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि अपनी किताब सबने लिखनी है। आपको अगर समझ में आती है मेरी बात तो उसको ग्रहण करें और दान उधर करें जहाँ जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं, क्योंकि आज के समय की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से कि माँ बाप भी बच्चों को पूरी तरह से नहीं करा पा रहे। आप बच्चों की कुछ मदद करिए, उनको पढ़ने में सहायता दे दीजिए, राशन दे दीजिए, ताकि बच्चे अपना आगे बढ़े। लड़कियों के लिए ख़ास करके, लड़कियां भी जो हैं उनको विद्यादान मिलेगा तो वो आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि बेटियां ही माँ का रूप है। और माँ कंजक के रूप में कहती है, ये कंजक सब मेरे ही रूप है। मेरा सिर्फ आज आपसे यही कहना है। आज अमावस बहुत बड़ी अमावस है, इसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद करें जिनके को सहायता की बहुत ज़रूरत है। अभी आज एक वृद्ध बाबूजी का भी आया, उनका बेटा चला गया है और उनको कोई करने वाला नहीं है। उनसे वो लोग मदद मांग रहे हैं कि, और बहुत से समझदार और ज्ञानी लोग हैं, किसी ने उनको व्हील चेयर दी है, तो किसी ने उनके कपड़ों का प्रबंध किया है। और वो इतने बुज़ुर्ग हैं कि उनका नीचे पैरों का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता। ये दुःख क्या होता है, मैं समझती हूँ, इस दुःख को मैंने देखा है, बिल्कुल अनुभव किया है कि अगर किसी का शरीर ख़राब हो जाए तो वो कितना दुखी होता है, उसकी आत्मा कितनी रोती है। और ऐसे की ज़रूर सहायता करें, क्योंकि जिसके शरीर में दुख होता है वो हर समय उसके मन से शुभ नहीं निकलता, अशुभ ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कर्राता है हर वक्त। किसी की कर्राहट को अगर आप रोक सकते हैं तो प्रभु आपको इस लायक रखे कि आप सेवा करें, उनकी मदद करें। और व्हाट्सएप पे बहुत आ रहा है ये, तो मैं क्या करूँगी, ये तो मैं निश्चय कर ही चुकी हूँ। लेकिन मैं आप सबको भी यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी का सहारा नहीं है तो उसका सहारा बनो। अपने तो सहारे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, लेकिन जो आप दुखी हैं उनको अगर आप प्यार देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो वो भी आपके लिए सबसे पुण्य का कर्म होगा। आज की दुनिया में बहुत अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज अमावस के दिन प्रण कर लीजिए, कुछ अच्छे काम करिए, उन लोगों की मदद करिए जिनको हमारी प्यार की और सहयोग की ज़रूरत है।
और एक बात मैं आपको और भी कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, जो आप मेरा ध्यान से सुनिए। प्यार देने से बढ़ता है, और प्यार वो है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने परिवार में ही बांटना है। प्यार वहाँ बांटो जहाँ आपके प्यार की अहमियत हो, और जिनको जो दुखी हैं उनको ज़रा सा प्यार करेंगे तो वो मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी, और ये मेरा अनुभव भी है। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, और जिसको देना है प्यार दो, नफ़रत बिल्कुल नहीं देनी। जिसको जो नफ़रत देने की सोचते हैं उनको भगवान के हाल पे छोड़ दीजिए, वो भगवान जाने वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है उस बात से। तो मेरा सबसे आज निवेदन है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, और अगर आप अपने में से कुछ भी किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और एक देने से हज़ार मिलते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन निस्वार्थ देना, अगर आपके मन में स्वार्थ है तो बिल्कुल मत देना। निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ प्यार बांटना, जितना बांटेंगे उतना ही आपको मिलेगा। और प्यार कभी भी कुछ मांगता नहीं है, हमेशा देता है। जो सोचते हैं कि कुछ मांग रहे हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। और ये याद रखिए, भगवान मदद के लिए भेजते हैं, आप नहीं है। आपको इतना अधिकार नहीं दिया भगवान ने कि आप किसी की मदद करें। जब भगवान आपको किसी के पास भेजते हैं तो वो भगवान की इच्छा होती है। इसलिए भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप मत करिए। और आज मैं अपने घर के भी सब पितरों को, पूर्वजों को शत शत प्रणाम करती हूँ, हज़ारों बार प्रणाम करती हूँ। मेरे पूर्वज जहाँ कहीं भी हैं वो शांत रहें, खुश रहें, और मैं उनके लिए जो कर सकती हूँ, उनके नाम से जो भी मैं सेवा लोगों की कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करती हूँ और करती रहूँगी। ये आशीर्वाद आप मुझे दें, मैं आपकी बहुत ऋणी रहूँगी, क्योंकि प्यार और दुआ बड़ी किस्मत से मिलता है, और ये है तो सब कुछ है। इसके साथ ही मैं आपको हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जितना जाप आज आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना आप जाप करके आज अपने पितरों को दे सकते हैं दे दीजिए, ताकि उनकी आत्मा भी शांत हो, और अपने घरों में उनका सम्मान है, उनको इस बात का एहसास हो। क्योंकि पितरों को खुश रखना भगवान की बहुत बड़ी वो नियामत है। प्रभु खुश है तो हम भी खुश हैं, हमारे पूर्वज भी खुश हैं। इसके साथ ही ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।